दोस्तों अभी जो है बिहार का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर भागलपुर उसके द्वारा जो है 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए 7 प्रकार के पदों के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। और आपको हम बता दें कि जो भर्ती होने वाला है नॉन जो टीचिंग स्टाफ होते हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है एक टीचर होते हैं, तो टीचर के पद पे आपको काम नहीं करना है। नॉन टीचिंग यानी कि जो क्लर्क होता है, ड्राइवर होता है, जो माली वगैरह वगैरह होते हैं, गार्डनर वगैरह वगैरह होते हैं, मतलब इन सब जैसे पोस्ट उठा है ना, उस पर भर्ती निकाली गई है। और कमाल की भर्ती होने वाली है दोस्तों, मतलब इतना समझिए कि एक बहुत ही अच्छा खासा भर्ती है। आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, या फिर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है 6 महीना का या फिर 1 साल वाला, तो आप जो है फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे, कब से लेकर कब तक फॉर्म फिल किया जाना है, साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितने देना है, और आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि आपका जो है चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो सभी चीज़ जो है इसी वीडियो में कवर किए हुए हैं। फॉर्म भी फिल करके दिखाएंगे और सभी जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है सभी जानकारी मिलता रहता है। आप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैकेंसी 2023, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जो है सभी जानकारी को कवर किया हुआ है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करने का जो है लिंक दिया गया है, तो इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। हम आपको फॉर्म भी फिल करके बताएंगे कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो नोटिफिकेशन जो है आप देखेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आएगा, जो कि कृषि जो विश्वविद्यालय है सबौर भागलपुर में है, उसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इसका जो विज्ञापन संख्या है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 4/2023 है, जिसका काम आपको जो है फॉर्म फिल करने में लगेगा। देखिए ये जो है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का यहाँ पे भर्ती है, जैसे कि विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाना नहीं है, जो कि जैसे ड्राइवर का पोस्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क का पोस्ट हो गया, सहायक का पोस्ट हो गया। इन तरह के जो 7 अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उस पद पे ही आपको काम करना होगा। यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 28/4/2023 से लेकर 19/5/2023 के बीच में आप फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सभी जानकारी जो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पद का नाम है उसको यहाँ पे नीचे तक दिया गया है। देख सकते हैं कि 7 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे पद का नाम है, और यहाँ पे कोटिबार जो भी रिक्त पद है, कौन से मतलब कैटेगरी में कितना पोस्ट है, उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग जो है 3 विश्वविद्यालय के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे सबौर का जो मुख्यालय है उसके लिए, नालंदा के लिए, और यहाँ पे मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय के लिए भी भर्ती निकाली गई है। तो इसमें अलग अलग जो है पोस्ट है, मतलब 7 प्रकार का पोस्ट है। तो यहाँ पे कौन से पोस्ट में देखेंगे कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, आप यहाँ पे उसको देख लेंगे, और टोटल पोस्ट कितना है उसका भी जानकारी यहाँ पे लास्ट में दे दी गई है। तो पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जानकारी देख लेना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चूँकि आप फॉर्म को फिल कर पाएँ, और साथ ही साथ आपको कितना सैलरी दी जाएगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहायक के पदों के लिए वेतन में आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे बता दिया गया है कि लेवल 7 के तहत जो है आपको वेतन माह मिलेगा, तो इसको हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से उसको देखिएगा। कवर यहाँ पे हम करेंगे इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर तकनीकी कोई योग्यता है, उसमें क्या बोला गया है। अगर आप सहायक के पदों के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर आपने स्नातक पास कर लिया है या फिर उसके बराबर कोई भी आपने डिग्री लिया हुआ है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में DCA का जो कोर्स होता है, जैसे कि 6 महीना का आपका जो है डिप्लोमा कोर्स होता है, आपने कर रखा है, तो सहायक के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ही आपको यहाँ पे सबसे पहले तो स्नातक का डिग्री होना चाहिए और आपके पास DCA सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद लेखापाल का यहाँ पे पोस्ट है, सैलरी आप देख लेंगे। इसमें भी बोला गया है कि अगर आपने स्नातक पास कर लिया है, ठीक है, और 1 वर्ष का जो आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, यानी कि आपने ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है आपने कर रखा है, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें वेतन माह आपको देख सकते हैं कितना मिलेगा। बोला गया है कि अगर आपने स्नातक पास कर लिया है, फिर उसके बराबर कोई भी आपने डिग्री यहाँ पे लिया हुआ है, और कंप्यूटर में आपने DCA जैसे कि
6 माह का जो DCA होता है आपने किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपका अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रयोगशाला अनुचर का जो है पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। इसमें वेतन आपको कितना मिलेगा उसके रिगार्डिंग में जानकारी दी गई है। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, साइकिल चलाने की योग्यता है आपके पास, हालांकि इसके लिए महिलाएं भी फॉर्म फिल कर सकती है, लेकिन महिलाओं को जो है साइकिल चलाने में यहाँ पे छूट दी जाएगी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो चालक का जो है पोस्ट है, इसके लिए बोला गया है कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है, छोटे वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति है जो कि LMB होता है, और चयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो है 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन यानी कि HMB का लाइसेंस प्राप्त करना होगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो 6 नंबर का पोस्ट है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए बोला गया है कि अगर आपने स्नातक पास कर लिया है और साथ ही साथ आपने DCA सर्टिफिकेट भी आपके पास है, जैसे कि 6 माह का जो डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होता है अगर आपके पास है, और आपका अंग्रेजी जो है 40 और हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्डनर की भर्ती है, तो इसके लिए बोला गया है कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, साइकिल चलाने की योग्यता रखते हैं, महिलाओं को साइकिल चलाने में छूट मिलेगी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गार्डनर की जो भर्ती है ना, उसमें बोला गया है कि अगर आपने बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा या फिर किसी सरकारी और सरकारी संस्थान से 6 माह का माली का ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जानकारी दी गई है कि इसका जो उम्र है कितना होना चाहिए। तो उम्र सीमा की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपका जो है कम से कम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, 19 मई जो है 23 तक, यानी कि अंतिम जो फॉर्म भरने का तिथि है उस तिथि तक आपका जो उम्र है 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम। अधिकतम में बोला गया है कि आप अनरक्षित हैं, पुरुष हैं तो 37 वर्ष, ठीक है। अनरक्षित महिला हैं या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो आपके लिए जो है 40 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। और आप SC/ST हैं, जनजाति मतलब SC/ST जन से हैं, पुरुष महिला हैं, तो आपका जो है 42 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे उम्र में छूट भी मिलेगा, तो किनको कितना छूट मिलेगा आप उसको देख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें बोला गया है कि जो आपका परीक्षा का पद्धति है उसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका लिखित इसमें एग्जाम होगा जो कि 80 अंक का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ बोला गया है यहाँ पे 80 अंक आपका होगा, ठीक है। जिसमें मतलब आपका जो सवाल होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब कि मल्टी चॉइस आपको मिलेगा जिसमें से आपको चूज करना होगा। और 20 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 100 अंकों का जो है ये 2 चरण में आपका मतलब पहले आपका परीक्षा होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे छोटा मोटा इंटरव्यू होगा जो कि 100 अंकों का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर या चालक के पदों के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। मतलब कि जैसे कि जो चालक हैं उनको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा कि हम गाड़ी चलाते हैं, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम करेंगे, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम करेंगे, उनको जो है अपना टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे करके दिखाना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए आपका जो मेधा सूची है परीक्षा एवं जो भी इंटरव्यू के में प्राप्त अंक होगा उसके आधार पे किया जाएगा। यानी कि आपका 80 नंबर का जो परीक्षा होगा और 20 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसमें जो भी अंक आपका प्राप्त होगा उस पर आपका मेधा सूची बनाकर आपको जॉब दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है और भी जानकारी दी गई है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के हम बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो बोला गया है कि अगर आप बिहार राज्य के SC/ST हैं, ठीक है, या फिर महिला हैं या फिर कोई विकलांग है जो कि 40% तक है या उससे अधिक है, तो उस अभ्यर्थियों को जो है 200 रुपये यहाँ पे देना होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। और बिहार के अन्य कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप BC हैं, EBC हैं, जर्नल हैं, या फिर आप बिहार के अलग राज्य से हैं, तो आपको जो है 800 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्म फिल होगा ना, इसका फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देते हैं। तो जो है पूरी तरह से जो है ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा। तो ऑफलाइन फॉर्म में क्या होता है कि आपको जो है DD बनाकर देना होता है, यानी कि जो बैंक से डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बनवाकर एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट
ड्राफ्ट बनवाना है। किसके फेवर में, यहाँ पे फेवर में भी दिया गया है, इसी के फेवर में आपको जो है डीडी यहाँ पे बनवाना है और स्टेट बैंक शाखा के लिए आपको यहाँ पे बनवाना होगा, ठीक है, जिसका यहाँ पे कोड संख्या भी दिया गया है। तो इसके फेवर में आपको जो है डीडी बनवाना है। आप जैसे कि मान लीजिए बिहार से हैं, महिला हैं, SC ST हैं, फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, तो आपको 200 रुपया देना होगा, 200 रुपये का डीडी बनवाना होगा। और आप यहाँ पे मान लीजिए बिहार से हैं, जर्नल हैं, BC हैं, या फिर अलग कोई स्टेट से आप कोई भी हैं, महिला कोई भी कैटेगरी से हैं, अलग से हैं, तो आपको जो है 800 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आपका डीडी बन जाता है तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया है कि आपको जो है आवेदन पत्र भरना होगा और उसमें सभी जानकारी अपनी डालनी होगी, और उसके साथ साथ जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए आपका कैटेगरी का आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो उसका आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, या फिर उसका नॉन क्रीमिलियर आप रहित हैं तो उसका आपका प्रमाण पत्र हो गया, अंक प्रमाण पत्र हो गया, अन्य प्रमाण पत्र हो गया, सभी को जो है फोटो कॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है आवेदन के पीछे लगाकर आपको कहाँ भेजना है इसका भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे इसको देखेंगे, मैं आपको हाईलाइटेड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपको भेजना है, कैसे भेजना है यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि जो भी इसका निर्धारित समय है, यानी कि 19 मई 2023 से पहले, आई थिंक 19 मई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, तो उसके अंदर आपको जो है निबंधित या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जो है स्पीड पोस्ट या फिर जो नॉर्मल पोस्ट होता है उसके माध्यम से आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को भेजेंगे। देखिए, जो भी आप लिफाफा तैयार करेंगे उसके ऊपर आपको जो है पद नाम, यानी कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और उसका विज्ञापन संख्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो विज्ञापन संख्या आपको लिखकर मोटे मोटे अक्षरों में जो है यहाँ पे भेजना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आएंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, जो कि फॉर्म आप भर के भेजना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो। देखिए, सबसे पहले इसी आर्टिकल में आप आएंगे तो आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म खुल के आएगा। देखिए, वही वाला यहाँ पे भर्ती का जो है फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि केवल पूर्व में भरे गए अभ्यर्थियों द्वारा भरना आवश्यक होगा। यानी कि देखिए, अगर इस भर्ती के लिए पहले से भी फॉर्म यहाँ पे आई थिंक फिल किए गए थे, मुझे लग रहा है, तो अगर आपने पहले फॉर्म को फिल किया होगा तो ई कलम आपको भरना है, जिसमें आपका जो भी डीडी आप बनवा कर दिए हुए थे उसका जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। आप नए सिरे से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे डीडी की जानकारी आपको देनी होगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो डीडी बनवाया हुआ है, कौन से बैंक से बनवाया हुआ है, बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक संख्या क्या है, कितने रुपए का आपने बनवाया हुआ है, और कौन से पद के लिए आपने बनाया हुआ है, उसका यहाँ पे एक आवेदक का फ़ोटो लगाएंगे। आवेदक का फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे उस पर जो है आपको सिग्नेचर भी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेतन स्तर, विज्ञापन संख्या और क्रम संख्या भी आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कौन से क्रम संख्या के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और उसका विज्ञापन संख्या क्या है, और वेतन स्तर कितना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा पद के नाम के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाता है। आप यहाँ पे मैं दिखा देना चाहूँगा, देखिए जो भी यहाँ पे भर्ती आई हुई है तो पद का जो क्रमवार है देख सकते हैं कि 1 2 3 दिया गया है, उसको देंगे। उसके बाद ऊपर आएंगे यहाँ पे नीचे तो इसका जो है वेतन यहाँ पे दिया गया है और कौन सा पद है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, बड़े बड़े अक्षर में आपको लिखना है। पिता पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, पूरा अपना स्थायी पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जिला, पिन कोड और आपका वर्तमान पता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं है तो डू कर दीजिएगा, सेम ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या, ईमेल ID, जन्म तिथि, आपका राष्ट्रीयता क्या है, लिंग क्या है, आप कौन से जाति से हैं उसको आपको बताना होगा। उसके बाद आपका मातृभाषा क्या है, अस्थायी निवास स्थान के राज्य का नाम क्या है, और आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटर पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, या फिर आपने कंप्यूटर कोर्स पास किया हुआ है, सभी जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सभी जानकारी को यहाँ पे भरेंगे। उसमें जैसे कि आपने कब परीक्षा उत्तीर्ण कौन सा किया हुआ है उसका नाम लिखेंगे, कब आपने किया हुआ है, कौन सा बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय से किया हुआ है, आपका श्रेणी क्या है, कितना आपको अंक मिला है, विषय क्या है वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपने पिछली कोई रोजगार किया हुआ है तो उसका जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे कि आपका पद क्या था, वेतन माह क्या था, नियोक्ता का नाम क्या था, आप किसके अंदर काम कर रहे थे वो आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आपको जानकारी देंगे, और 2 व्यक्तियों का जो है आपको
पते के साथ जो है यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि आपका संबंधी नहीं होना चाहिए, केवल आपको जानता हो तो उसका यहाँ पे जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, स्थान दिनांक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान नियोक्ता का अभियोक्ति केवल सरकारी सेवकों के लिए यहाँ पे देना है। अगर आप सरकारी सेवक नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करेंगे और लिफाफा में भर के इसको आपको कहाँ भेजना है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया था। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभारी जो पदाधिकारी हैं इनके कार्यालय में शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आपको भेजना होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा भर्ती निकाली गई है, तो उसमें आप किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।